मैटर के एटम के बीच में होती है एक कांस्टेंट फाइट। एक तरफ है थर्मल एनर्जी जो बोलती है भागो यहाँ से, और एक तरफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बोलते हैं साथ में रहो। इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मल एनर्जी और गैसियस स्टेट का इंट्रोडक्शन। थर्मल एनर्जी होती क्या है? एक मॉलिक्यूल में या एक एटम में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो मोशन से आती है। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। अब इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सा गरम गरम तवा रखा हुआ है। अगर तुम उस पर बैठा दे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी और उससे भागने की कोशिश करने लगोगे, राइट। तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, राइट। हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं और लोअर टेम्परेचर पे इतना ज्यादा मूव नहीं कर पाते, राइट। अब इस चीज का स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या रोल है भाई? थर्मल एनर्जी एक डिसरप्टिव फोर्स का काम करती है, मतलब एक रिपल्सिव फोर्स का काम करती है, ठीक है। अब जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि एटम साथ में बाइंड रहे। पर ये जो थर्मल एनर्जी है ये कोशिश करती है कि एटम थोड़ा दूर दूर रहे, ठीक है। इन्हीं दोनों के कंपटीशन की वजह से डिसाइड होती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर कौन सी स्टेट में रह रहा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्लू की तरह काम करते हैं, जैसा मैंने बताया था पहले। पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करके रखना चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। तो अगर ये फोर्स ज्यादा हुए तो पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? एकदम पास पास रहेंगे, बहुत अच्छे से बाइंडेड रहेंगे, ठीक है। वही थर्मल एनर्जी क्या काम कर रही है? वो मोशन प्रोवाइड कर रही है पार्टिकल को, मतलब वो चाह रही है कि बहुत जल्दी जल्दी पार्टिकल्स भागे। तो वो ऑब्वियसली इंटैक्ट रहेंगे क्या? एक जगह नहीं रहेंगे। वो आईएमएफ से उल्टा काम कर दे रही है, ठीक है। तो अब जो चीज ज्यादा होगी उसकी वजह से मैटर की स्टेट डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है थर्मल एनर्जी से तो क्या होगा? पार्टिकल एक साथ चिपके रहेंगे, ठीक है। फोर्स ज्यादा है ना तो एक साथ होल्ड है। तो ये कौन सी स्टेट बनाएंगे? ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट बनाएंगे, जिसका डेफिनेट शेप भी होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। अगर आईएमएफ थर्मल एनर्जी के लगभग बराबर हो गए तो क्या होगा? पार्टिकल्स क्लोज होंगे बट मूव भी कर पाएंगे थोड़ा बहुत। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? लिक्विड स्टेट हो गई, जिसका शेप डेफिनेट नहीं है, मूव कर पा रहे हैं इधर उधर, पर वॉल्यूम डेफिनेट है, ठीक है। अब थर्ड केस में अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा हो गई आईएमएफ से तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा पार्टिकल मूव करते हैं? गैसियस स्टेट में। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? गैस स्टेट, जिसका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, ना शेप ना वॉल्यूम। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो एक गैस को अगर कूल करेंगे, कूल करना मतलब गैस को ठंडा करना, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। टेम्परेचर कम होता है तो थर्मल एनर्जी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कम हो गई, मतलब ये जो आईएमएफ है अब ये डोमिनेटिंग हो गए। एक फ्रेंड अगर बेचारा बहुत ही वीक है तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आईएमएफ स्ट्रांग हो गए, तो मतलब ये गैसियस स्टेट से कहाँ चली जाएगी? अब लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी हमने क्या कर दी? कम कर दी, कूल कर दिया। जब भी गैस को कूल करते हैं तो वो क्या हो जाती है? लिक्विड स्टेट में बदल जाती है, ठीक है। अब देखें अगर हम वाटर वेपर इसको कंडेंस करेंगे, भाई कोई भी चीज गर्म हो रही है गैस पे, तुमने उसके ऊपर एक लिड रख दिया, कोई भी प्लेट को ढक दिया, तो क्या होगा? उस प्लेट के ऊपर तुम देखोगे अंदर के साइड में तुम्हें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो ये क्या हो गया? वो जो वेपर्स ऊपर आ रहे थे उन्हें टेम्परेचर यहाँ का कम मिला प्लेट का, तो वो वापस से कंडेंस होके नीचे जाने लगे, कूल होके नीचे जाने लगे। तो ये क्या हो गया? वेपर स्टेट से तुमने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, वो क्या होती है? जब उन्हें बहुत अच्छे से कूल करेंगे तब वो जाके लिक्विफाई हो जाती है, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट, गैसियस स्टेट, राइट। गैसियस स्टेट क्या होती है? एक सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है मैटर की। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर दूर इसके पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और
हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा हमें क्या चीज सराउंड करके रखती है? गैसेस। हमारे आसपास हर टाइम गैसेस होती हैं, क्योंकि एयर क्या है? एयर बनी है गैसेस के मिक्सचर से, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर, आर्गन और ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेस से मिलके। ठीक है। अब ये नेचुरली ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, मतलब एटमॉस्फेयर की जो लोएस्ट लेयर है उसमें नेचुरली गैस दिखती है, कभी बनाना नहीं पड़ता, ये नेचुरल है, राइट? गैसेस को पढ़ना और भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत रेडीली, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है, राइट? और ये सिंपल और इनका बिहेवियर बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये क्या करेंगे, कैसा रिएक्शन करेंगे, राइट? और कुछ जनरल गैस लॉज होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सारी गैसेस पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो इनको पढ़ना और इजी हो जाता है, राइट? गैसेस स्पेशल क्यों है भाई? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है, तभी तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, राइट? और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली घूमते रहते हैं इधर उधर। अब ये क्या होता है? गैस को हाईली कंप्रेसिबल बना देता है। कंप्रेसिबल मतलब अगर एक कंटेनर है, उसमें सॉलिड रखा है, तो क्या तुम इसे कंप्रेस करके और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं। अब अगर एक कंटेनर है, उसमें गैस फिल्ड है, तो हम इस पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो ये और छोटे, मतलब और पास पास पार्टिकल आ जाएंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? तो ये हाईली कंप्रेसिबल है तीनों स्टेट्स में से। ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत कम है सॉलिड और लिक्विड से। भाई डेंसिटी कम है मतलब ये बहुत ज्यादा हल्की है, तभी तो ये हवा में, मतलब हवा ही गैस होता है, तभी तो ये एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है। ठीक है, क्योंकि कम डेंसिटी है। और क्योंकि इसमें फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने देखा ना, बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो ये वीक फोर्सेस होने की वजह से इनके बिहेवियर जो है गैस के, वो इजीली लॉज से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? अभी देखते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम देख के बता सकें, या फिर किसी भी फिजिकल मेथड से मेजर करके बता सकें, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं लगेगा इसमें। सबसे पहली चीज कंप्रेसिबिलिटी। अभी मैंने बताया कंप्रेस करना मतलब, देखो ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है? पिस्टन से क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं और गैस क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है और लिक्विफाई हो जाती है, राइट? एक्सपेंशन। कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं है इसकी, फिक्स शेप नहीं है, तो ये जिस भी कंटेनर, अभी रूम में तुम्हारे जितनी भी गैस है, उसको तुम एक कंटेनर में डालोगे तो वो उसकी जगह ले लेगी, मतलब कोई भी फिक्स इसका वॉल्यूम नहीं होता है, राइट? लो डेंसिटी, बहुत ज्यादा लाइट है, तभी तो उड़ती रहती है इधर उधर। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी बहुत लो है। प्रेशर, अगर इसमें प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वली सारे डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तुमने एक रूम में गैस को फिल कर दिया, तो रूम की जो वॉल्स है, दीवार है, उन सब पे, जैसे मान लो ये रूम है, इसमें गैस को फिल करके रखा हुआ है, अब इसकी जो वॉल्स है, इक्वली पार्टिकल्स हर कॉर्नर पे प्रेशर लगा रहे होंगे, मतलब उन्हें और जगह चाहिए बाहर निकलने के लिए, इसलिए वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब किसी भी चीज में इवनली बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाना, बिना किसी दूसरी हेल्प के, राइट? तो ये सारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। हमने क्या क्या देख लिया? थर्मल एनर्जी देख लिया, कैसे थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स बैलेंस होते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, ठीक है? और हमने देखी गैसियस स्टेट का इंट्रोडक्शन प्लस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस के लॉज, ठीक है? और ये जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।